दिल्ली में नहीं थम रहे आपराधिक मामले। महिला के साथ एक बार फिर से हुई चैन स्नैचिंग। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी ने किया कौशिकपुरी का दौरा। जनता की समस्याओं को लेकर लोगों से की बात। जल्द निराकरण का दिया है आश्वासन। दिल्ली के बॉर्डरों पर होली की तैयारियों में जुटे किसान। बॉर्डरों पर ढोल नगाड़ों पर झूमे किसान। आगामी रणनीति को लेकर किसानों ने की बैठक। दिल्ली में मच्छरों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बनाई रणनीति। नालों में लगाए जाएंगे दवाई वाले गद्दे। करीब 150 पॉइंट्स होंगे चिन्हित। और बढ़ रहे कोरोना के खतरे को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। अलग अलग थानों और क्षेत्रों में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। 30 लोगों पर चालानी कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के जगतपुरी थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है, जिसके चलते वो लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं। आपको बताते चला, बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला के गले से चैन स्नैचिंग जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो बाइक सवार बदमाश एक महिला के गले से चैन छीनते हैं और फरार हो जाते हैं। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये कल शाम का मामला है। मैं घर जा रही थी, स्कूटी पर थी। मेरे पीछे मेरा बच्चा भी बैठा हुआ था। पीछे से दो बाइक पे लड़के आए। उन्होंने मेरी चेन खींची और मेरा दम सा घुटने लग गया। मैंने जैसे स्कूटी रोकी, वो लोग आगे जा रहे थे। मैंने सबको बताने की भी कोशिश की कि वो लोग जा रहे हैं, बट वो पकड़ में नहीं आए क्योंकि वो बहुत तेज़ बाइक चला रहे थे। और वहीं तुरंत ऑन द स्पॉट मैंने पुलिस को भी कॉल किया। पुलिस वहाँ पर आ गई। वहाँ पर एक प्रोविजनल स्टोर पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिससे हमने फुटेज चेक कराई है, जिसमें वो साफ नज़र आ रहा है कि दो लड़के बहुत तेज़ी से बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। बस मेरी पुलिस से यही गुजारिश है कि अगर वो थोड़ी सी अपनी स्पीड अप करे तो हम आरोपी को पकड़ सके, जिससे कि ये वारदात दूसरों के साथ किसी के साथ नहीं हो सके, क्योंकि इससे कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। हाँ, मैंने वहाँ 100 नंबर से कॉल किया था। पुलिस उसी टाइम वहाँ पर आ गई थी और उन्होंने वहाँ पे जो एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी चेक करी थी। बट यही एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर और भी सीसीटीवी कैमराज होंगे, जिससे कि और क्लैरिटी से हम आरोपी को देख सकते हैं। और सबसे यही है कि इस टाइम पे जो बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, तो जो सोना जो लेडीज़ पहन रही हैं अभी ना ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, महिलाएं सुरक्षित मैं नहीं मानती अभी हैं। दिन दहाड़े भी स्नैचिंग हो जाती है। स्नैचिंग तो छोड़ो, आजकल ना बच्चों के लिए सेफ़ है, ना ही किसी लेडी के लिए सेफ़ है। बिकॉज़ आप किसी के भी फेस को देख के नहीं जान सकते हो कि ये किस मंशा से आपके पास आ रहा है। और जो एक जनरल रहता है हमारा, वो यही रहता है कि हाँ, हम अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छे के लिए ही आ रहा होगा, लेकिन उसका दिल में कितनी बुराई है, कितना उसके मन में गलत चल रहा है, वो हम नहीं जान सकते। दिल्ली के कौशिकपुरी में गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी ने दौरा किया। दरअसल आरडब्ल्यू ने विधायक अनिल वाजपेयी से आग्रह किया था कि वो एक बार कौशिकपुरी में आए और क्षेत्र के जन समस्याओं से रूबरू हों, जिस पर संज्ञान लेते हुए विधायक अनिल वाजपेयी ने संबंधित अधिकारियों के साथ दौरा किया। तो वहीं जनता ने अपनी समस्याओं से विधायक को रूबरू कराया, साथ ही अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। तो वहीं जनता से भी कहा कि आपकी समस्याएं जल्द दूर कर दी जाएंगी। अभी 4 दिन पहले यहाँ की जो कौशिकपुरी की आरडब्ल्यू है, उनके लोगों ने मुझे बुलाया था, सारे पदाधिकारियों ने, और अपनी समस्याएं हम मेरे समक्ष रखी थी। इस तरीके से सीवर की है, पानी की है, सफाई की है, नालियों की रिपेयर्स की है, सड़क बनवाने की है। तो आज सारे विभागों से संबंधित अधिकारियों को मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, और आरडब्ल्यू के सारे जिम्मेदार लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमने इसका विजिट किया है। और जो भी इसमें BSES के अधिकारी हैं हमारे बड़े, और दिल्ली जल बोर्ड के बड़े अधिकारी हैं,
सैनिटेशन इंस्पेक्टर हैं हमारे यहाँ, एमसीडी के मेंटेनेंस के अधिकारी हैं और फ्लड डिपार्टमेंट के लोग हैं। और जो समस्याएं रखी हैं वो मैंने सारे अधिकारियों को नोट करा दी हैं। तो जैसे ही, क्योंकि इस बार कोरोना के पीरियड में आप सभी लोग जानते हैं बजट नहीं था, लेकिन इस बार अभी 10 करोड़ रुपए से काट के मुख्यमंत्री जी ने 4 करोड़ रुपए कर दिया है। तो उसके बाद भी जो समस्या बताई हैं, पुलियाँ हैं, आगे जो 6-7 पुलियाँ हैं उनका काम है। हमने अपनी गंदगी, अपने रोड के अतिक्रमण और साफ सफाई के लिए अपने विधायक अनिल वाजपेयी जी से इतवार को हमने मीटिंग रखी थी और आज उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को लेकर हमारे क्षेत्र में भ्रमण किया है और सब समस्याएं भी उनको दिखाई हैं और अति शीघ्र इसको ठीक कराने का हमारे विधायक जी ने भी और जो संबंधित अधिकारी आए हैं उन्होंने भी अति शीघ्र इसको समाधान करने के बारे में हमें बताया। बहुत ज़्यादा पानी भरता है, जो सारी गंदगी इलाके की होती है सब यहीं पर आ जाती है, 2-4 घरों के घर सामने, इसलिए जो है इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए, यही हमारी समस्या। दिक्कत है, सफाई की दिक्कत है, एनकोर्समेंट की दिक्कत है। उसी सिलसिले में हम अपने विधायक जी को हमने बुलाया, आज उनको दिखाया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इससे निपटारा करेंगे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर लगभग 3.5 महीने बीत चुके हैं और ऐसे में अब होली का त्योहार नजदीक है, जिसके चलते किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं आपको बता दें, बॉर्डर पर आंदोलित किसान पिछले 3.5 महीने में जो भी त्योहार पड़े हैं सभी को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए आ रहे हैं। तो वहीं अब रंगों के त्योहार होली को लेकर भी किसान पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी बची हुई तैयारियां हैं उन्हें पूरा करने में जुटे हुए हैं, जिसके चलते आज ढोल नगाड़ों पर वो लोग डांस करते हुए नजर आए और ढोल नगाड़े बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। किसानों ने होली से पहले होने वाले कार्यक्रम को लेकर एक रणनीति तैयार कर ली है। उनका कहना है कि 23 मार्च को होने वाले शहीद दिवस को लेकर भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जिसको लेकर भारी तादाद में युवाओं का बॉर्डर पर जुटना शुरू हो गया है। साथ ही किसान 26 मार्च को होने वाले भारत बंद को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि 26 मार्च को भारत में रेल सेवा, बस सेवा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। किसानों का कहना ये भी है कि उन्हें पानी की समस्या भी हो रही है, जिसके चलते वो बोरिंग का काम जल्द शुरू करेंगे। नए कृषि कानूनों के विरोध में एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसी बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल और ये सभी चीज़ें सुबह से शाम तक बंद रखी जाएगी। और साथ ही 23 मार्च की बात करें तो 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के तौर पर एक शहीदी दिवस भी मनाया जाएगा। और साथ ही बात करें, पिछले 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं इस आंदोलन के चलते और किसान दिल्ली की कई सीमाओं पर मौजूद है और ऐसे में पिछले 3 महीने में जितने भी त्यौहार आए हैं किसानों ने यहीं बॉर्डर पर मनाए और ऐसे में होली भी नज़दीक आने वाली है और इसको देखते हुए इस बार देखा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक होली मनाई जाएगी। क्या क्या इसमें तैयारी हो चुकी है, क्या क्या तैयारी किसान डटे हुए हैं करने में, इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो 26 तारीख का राष्ट्रीय आह्वान है जी, सुबह से लेकर शाम तक चक्का बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा और ये संदेश हमारा ऐसा संदेश होगा जो हमारे गांव से अनुशासन में शिष्टाचार से हाथ जोड़कर विनती करते हुए हमारे मजदूर भाई, हमारे व्यापारी भाई सब किसानों के दुख में सहयोग देंगे। बहुत ज़्यादा संख्या में युवा है यहाँ और आज हमारी राष्ट्रीय पंचायत है जो मंथली पंचायत होती है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो उसमें युवाओं का बड़ा, आप ऊपर जाओ तो युवा बहुत भारी संख्या में ऊपर है और यहाँ भी नीचे भी आप यात्रा देखोगे तो युवा काफ़ी संख्या में मौजूद है। और सरदार भगत सिंह एक युवा थे, उन्होंने युवा पीढ़ी में अपनी शहादत दी देश को आज़ाद कराने में, तो उसे भी ध्यान में रखते हुए और युवा शक्ति को जगाने के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी है 23 मार्च की। होली की सब हमारी तैयारी है, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, सब तैयार हैं और 26 तारीख का पूरे भारत का चक्का जाम रहेगा, रेल का, बसों का, उसका। और होली के हमारे जो है ढोल वगैरह और ये बम जो है आ गई हैं, यंत्र आ चुके हैं, 2 ट्रॉली में भर के आए हैं और पूरी तैयारी है। ठीक है, आपसे जानना चाहते हैं बस जानना बम और ढोल पूरी तैयारी, नावल भी होंगे और यही बनेगी होली। ना कर लेंगे हम तो बोरिंग चाहेंगे, जब चाहे कर लेंगे, बोरिंग करेंगे हम समय आने के बाद। हम पानी की व्यवस्था अपने आप कर रहे हैं, सरकार करे। और रही बात आगे के आंदोलन की, सब सुचारू रूप से रहेगा सर। हाँ, पानी की बहुत समस्या, आप देखिए, सर्वे कीजिएगा, पानी की बहुत किल्लत हो रही है, बल्कि नहाने के लिए भी पानी नहीं है। भाई होली का जो पहली चीजें थी वो इस आंदोलन में देखने को मिल रही है। होली नजदीक आ रही तो जो होली के गीत विलुप्त हो गए
उनको जो है यहाँ सुनने का मौका मिल रहा और बड़ा ऐसा माहौल है कि शायद कभी नहीं हो देखा होगा, हमने तो अपनी पीढ़ी में देखा ऐसे। बिल्कुल देखो, युवाओं ने पूरे आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हर तरीके से जो जिम्मेदारी वॉलंटियर्स के रूप में हो, चाहे वो किसी भी जिम्मेदारी को युवाओं ने निभाया। और शहीद दिवस में जो है भगत सिंह को याद करें। अगर अब पानी की व्यवस्था ठीक होने शुरू हुई, प्रशासन ने करवाई, अगर नहीं करवाओगे तो बोरिंग अपने आप कर लेंगे। होली की भी तैयारियां यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। बाहर जिलों से, दूसरे जिलों से यहाँ पर ट्रैक्टरों में भरकर, ट्रॉलियों में भरकर जो ढोल नगाड़े हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे। और साथ ही 23 तारीख को, अगर बात करें 23 तारीख को शहीदी दिवस भी मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आज गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत भी रखी है, जिसको देखते हुए यहाँ पर बहुत से युवा एकत्रित हुए हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ कुणाल शर्मा, CC न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली में हल्की बरसात के बाद लोगों की समस्याएं और बढ़ रही हैं। बरसात के बाद उत्पन्न हुए मच्छरों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, तो वहीं हेल्थ विभाग ने कॉलोनियों में मच्छरों की बढ़ती समस्याओं को लेकर नई रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत विभाग ने ईस्ट दिल्ली के कई नालों को चिन्हित किया है। इन नालों में 150 के करीब पॉइंट्स पर मच्छर मारने वाली दवाई वाले गद्दे बांधे जाएंगे, जिसके तहत नालों का पानी जैसे ही दवा वाले गद्दों से निकलेगा, दवा पानी में मिल जाएगी और मच्छरों के मरने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही उत्पन्न हुए मच्छरों से लोगों के अंदर बीमारियों का डर भरा हुआ है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि प्रशासन तो काम कर रही है, लेकिन हमें खुद भी जागरूक होने की आवश्यकता है। तो वहीं CCN की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंथ ने हेल्थ चेयरपर्सन और आम जनता से खास बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट में। तो डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए निगम जो है एक नई प्लानिंग करने जा रहा है और वो प्लानिंग है कि जितने भी निगम के अंतर्गत नाले आते हैं वहां पर मच्छर वाली दवाई के जो गद्दे हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसकी जानकारी लेंगे हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन कंचन जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करके। बिल्कुल, ये जो है हमारे जो नॉर्थ की तरफ हमारे नाले बहुत ज़्यादा हैं नॉर्थ EDMC में, तो उधर नालों की वजह से क्या होता है कि जब हम दवाई डालते हैं और 4-5 दिन के बाद ही फिर से कंप्लेंट आ जाती है कि भाई दवाई जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है या वो बह चुकी होती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अब दवाइयों ऐसे गद्दे बनाए जाएंगे जिसके अंदर दवाइयाँ होंगी और उन गद्दों को एक ऊंचाई पे बांध दिया जाएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनका फ्लो रहता है। तो पानी जैसे जैसे उनसे टकराएगा और उनकी जो दवाइयाँ होंगी वो पानी में स्प्रेड हो जाएंगी और उनसे जितने भी आसपास के मच्छर होंगे वो काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी हैं घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे कई बार तो क्या होता है कि बहुत सी जगह पे हमारे को ट्रक ले जाने में भी दिक्कत होती है और इसलिए ये सुविधा अब शुरू करने वाले हैं हम। तो ये थी कंचन महेश्वरी जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की है कि आखिरकार ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब बात करेंगे तमाम लोगों से कि उनके इलाके में मच्छरों को लेकर किस तरह की परेशानियां हैं जिसको वो फेस कर रहे हैं। हाँ, परेशानी है क्योंकि अभी अपना कोरोना काल के आसपास उस समय पे दवाइयों का छिड़काव कम हुआ था क्योंकि लोगों को सांस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से अब थोड़ा मच्छरों का है, पर लेकिन अभी इतना नहीं। मुझे हिसाब से उम्मीदें बस ये है कि थोड़ा समय समय पर लोगों को दवाई का छिड़काव मिलता रहे और आगे भी जैसे फॉगिंग वगैरह हो रही थी तो वो फॉगिंग भी स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम, तो ये ज़रूरी नहीं है कीटनाशक दवाई ये सब तो छिड़क ही रहे, लेकिन हमें अपने आप से भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम दिल्ली बहुत बड़ी है, तो हमें अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखें। सफाई का दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मच्छरों की प्रॉब्लम जो है वो इलाके में बरकरार है और उससे निजात पाने के लिए लोग चाहते हैं कि प्रशासन जो है वो पहल तो करे ही, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन खुद भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो लेने होंगे और सावधानियां बरतनी होंगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, CCN। दिल्ली के बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, जिसके तहत DCP R सत्यम सुंदरम ने सभी अधिकारियों को मास्क न लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के आदेश भी दे दिए हैं, जिसके तहत कृष्णानगर थाना और गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए साथ ही 30 लोगों को चालान भी काटा है। पुलिस टीम ने कई दुकानदारों के विरुद्ध लापरवाही बरतने के चलते चालानी कार्रवाई भी की है, जिसके चलते दुकानदारों में खलबली मच गई है। तो वहीं टीम को गांधीनगर ACP चंद्रप्रकाश मीना लीड करते हुए नजर आए हैं।
दिल्ली के शादरा डिस्ट्रिक्ट की एमएस पार्क थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक युवक को 650 अवैध शराब को क्वार्टरों के साथ गिरफ्तार किया है। युवक का नाम भीम कुमार बताया जा रहा है। वह शराब की तस्करी करने में जिस ऑटो का इस्तेमाल करता था, उस ऑटो को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। युवक गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है और काफी समय से अवैध की तस्करी कर रहा था। तो वहीं पुलिस की गिरफ्त में से अभी भी मुख्य आरोपी फरार है। थाना पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और ही पूरे गिरोह को पकड़ा जाएगा। दिल्ली की ईडीएमसी जनता को चलते फिरते पार्क की सौगात दे रही है। आपको बताते चलें, ईडीएमसी ने सालों पुराने कबाड़ में खड़े ट्रकों की मदद से मोबाइल चिल्ड्रंस पार्क बनाया है। इस तरह के निर्माण से न सिर्फ खर्चा कम आया है, बल्कि इस पार्क को कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो इस पार्क को उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां बच्चों के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं है या पार्क में झूले नहीं हैं। इस पार्क को बनाने में वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इस पार्क में बच्चों के साथ साथ सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो पुराना ट्रक था, जो बेकार पड़ा ट्रक था, उसको ठीक कराया और उसके ऊपर जो ऐसी गलियां हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहां पर पार्क की व्यवस्था नहीं है, जहाँ बच्चे हमारे वो पार्कों का एंजॉय नहीं कर सकते, झूलों का, छोटे बच्चे हमारे, उसके लिए बहन नीतू त्रिपाठी ने एक चलता फिरता गार्डन, एक ऐसा प्रयोग और एक इस प्रकार का मतलब सपना, जो लोग सपने की बात करते हैं लेकिन उन्होंने उसको साकार करके दिखाया। एक्चुअल में पूरे कोरोना काल में मैंने देखा कि बच्चे खेलना भूल गए थे, सिर्फ मोबाइल और घर में रहना ही उनका वो हो गया था और अभी स्कूल भी नहीं खुले, बच्चों को ये सहूलियत मिल सके। तो आगे भी है, अभी हम इसको 1 महीने हम ट्रायल में ले रहे हैं और अगर आगे इसका ट्रायल अच्छा लगा, सब लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो हम लोग इसको 4 और चिन्हित कर लिए गए हैं। अभी हम लोगों के पास उनकी लिस्ट बन रही है, तैयार हो रही है और जैसी लिस्ट तैयार होगी हम इसको वहीं पर भेजेंगे। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। वही हमारे संवाददाता कुणाल शर्मा ने मौजूद यात्रियों से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो फिलहाल अभी तो अपने निजी काम से जा रहे हैं, लेकिन वहीं होली का त्यौहार नजदीक होना भी यात्रियों की बढ़ती भीड़ का कारण माना जा रहा है। तो वहीं बढ़ते कोरोना के चलते प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। मास्क ना लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अपने निजी काम के लिए जा रहे हैं, हम बलिया जा रहे हैं। हाँ, बच्चे का स्कूल ओपन हो गया है, इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पे। होली मनाते थे, वैसा कुछ नहीं होगा। अब तो थोड़ा सा अपने अच्छे से मनाना पड़ेगा, जैसे कोरोना से बचाव करके। कोरोना की वजह से नहीं मनाई जाएगी। नहीं, दिल्ली में ही मनाएंगे। कोरोना से तो सब कोई परेशान है, हमें उम्मीद है कि पूरी जनता ही करेगी। ठीक है, इस चीज़ के नहीं जी, हमको होली के त्यौहार से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मई में रिलेशन में शादी था, हम लोग को जाना तो मई में था। तेज बोलिए। होली के लिए जा रहे हैं। कहाँ पर? वही बलिया जिला। क्या चेंजेस, यही सब जो देखते हैं और क्या। होली है तो जाएंगे ही। दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंथ ने दिल्ली की जनता से खास बातचीत की। तो वही क्या कहना है दिल्ली की जनता का, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे मैं कल रात से यहाँ पर, तो सांस लेने में तकलीफ है, आँखें जल रही हैं, है ना, और फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक तरीके का यूफोरिया की स्टेज में मैं हूँ। तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है। AQI मैंने अभी चेक नहीं किया, बट आई बिलीव हो सकता है 400-500 हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हो। तो ये एक ऐसी स्टेज है कि जहाँ पे इमीडिएट इफ़ेक्ट्स है ना, मतलब गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए, नहीं तो जैसे कोरोना अपने आप में इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे को लगता है इसका ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट या इससे बड़ा प्रॉब्लम दिल्ली के लिए ये जो पॉल्यूशन वाला है ये हो सकता है। और इसको लाइटली लेना इस टाइम पे आई रियली डोंट थिंक कि सही है। और रिक्वेस्ट मैं करूँगा जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं, हम लोग भी हैं अपने लेवल पे, सब लोग ना इसके लिए कोई जेन्युइन इनिशिएटिव्स लें। देखिए, जहाँ तक पोल्यूशन की बात करेंगे तो ये दिल्ली का पोल्यूशन ही, बल्कि दिल्ली NCR का, जिस तरीके से आनंद विहार के पास जो उत्तर प्रदेश है उसका बस अड्डा पड़ता है, जिस तरीके से दिल्ली के पास गुड़गांव पड़ता है, जो ये मेट्रो सिटी के आसपास की जितने भी ये NCR हैं उनकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। और उसमें काफ़ी हद तक हमारी जनता का भी इसमें दोष है।
क्योंकि हम लोग भी इसमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने में कोई सहयोग नहीं दे पाते। तो मेरी जनता से भी ये अपील है कि सरकार के साथ साथ जनता को भी अवेयर होना चाहिए और ये कम से कम पोल्यूशन फैलाएं। जैसे हमारी फैक्ट्री हैं, हमारी साइट्स हैं, हमारी जिस तरीके से जितने भी पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं, उन लोगों को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए कि कम से कम पोल्यूशन हो और जनता को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।